हेलो फ्रेंड्स, टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी स्किल्स। व्हाट यानी क्या, आर यानी है, द प्राइमरी यानी प्राथमिक, स्किल्स यानी कौशल। प्राथमिक कौशल क्या है? तो हमारा आंसर है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द प्राइमरी स्किल दैट डिपेंड ऑन आवर इमीडिएट एनवायरनमेंट। लिसनिंग यानी सुनना, एंड यानी और, स्पीकिंग यानी बोलना, आर यानी है, प्राइमरी यानी प्राथमिक, स्किल्स यानी कौशल। सुनना और बोलना ये दोनों मनुष्य के क्या होते हैं? प्राथमिक कौशल होते हैं। दैट जो डिपेंड निर्भर रहते हैं ऑन पर और हमारे इमीडिएट आसपास के एनवायरनमेंट वातावरण। सुनना और बोलना ये दोनों मनुष्य के प्राथमिक कौशल होते हैं और ये दोनों कौशल मनुष्य का जो आसपास का वातावरण है उस वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर लिटरेरी स्किल्स। व्हाट यानी क्या, आर यानी है, लिटरेरी यानी साहित्यिक, स्किल्स यानी कौशल। साहित्यिक कौशल क्या है? तो अपना आंसर होगा, रीडिंग एंड राइटिंग आर लिटरेरी स्किल्स। रीडिंग यानी पढ़ना, एंड यानी और, राइटिंग यानी लिखना, आर यानी है, लिटरेरी यानी साहित्यिक, स्किल्स यानी कौशल। पढ़ना और लिखना ये दोनों मनुष्य के क्या होते हैं? साहित्यिक कौशल होते हैं। दीज इन स्किल्स इन कौशलों को रिक्वायर्स आवश्यकता होती है स्कूलिंग विद्यालय की। इन दोनों कौशलों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है? विद्यालय की आवश्यकता होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य इन दोनों कौशलों को कहाँ पर सीखता है? विद्यालय में जाकर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज गेम्स। व्हाट यानी क्या, यू यानी तुम्हारा, मीन यानी तात्पर्य है, बाय लैंग्वेज गेम्स भाषाई खेल। भाषाई खेल से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा, इट मीन्स, इट यानी इसका, मीन्स यानी तात्पर्य होता है। इस भाषाई खेलों का तात्पर्य होता है लर्निंग। लर्निंग यानी सीखना। भाषाई खेलों का तात्पर्य क्या होता है? सीखना। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अलग अलग विद्यालयों में देखा होगा कि बच्चों को क्या खिलाए जाते हैं? स्कूलों के अंदर खेल खिलाए जाते हैं। क्यों खिलाए जाते हैं? बच्चा उन खेलों से भी क्या करता है? वो सीखता है। और जो ये सीखता है ये किसके अंदर आता है? लैंग्वेज गेम्स भाषाई खेलों के अंदर। थ्रू के मध्य प्लेइंग खेल खेल कर। एक बालक होता है वो अलग अलग खेल खेल कर क्या करता है? सीखता है। और ये सीखना ही क्या कहलाता है? लैंग्वेज गेम्स भाषाई खेल। और या जॉयफुल वेज, जॉयफुल यानी होता है आनंदपूर्ण, वेज तरीके। और जो विभिन्न प्रकार के जो आनंदपूर्ण तरीके हैं उन तरीकों से विद्यार्थी क्या होता है? सीखता है। और ये सीखना ही किसके अंदर आता है? लैंग्वेज गेम्स भाषाई खेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, हाउ मैनी स्टेजेस। हाउ मैनी यानी कितनी, स्टेजेस यानी अवस्थाएं, आर यानी है, इन यानी में, लिसनिंग यानी सुनने की, प्रोसेस यानी प्रक्रिया। जो मनुष्य के सुनने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अंदर कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। तो देखिए कौन कौन सी। आंसर, 3 स्टेजेस, 3 अवस्थाएं। 3 स्टेजेस यानी 3 अवस्थाएं। फर्स्ट अवस्था होती है इनपुट। इनपुट यानी होता है निवेश करना। निवेश का मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति अपने से कुछ कह रहा है उसकी बात को सुनना, ये निवेश कहलाता है। दूसरी अवस्था होती है प्रोसेस। प्रोसेस यानी होती है प्रक्रिया। जो सामने वाले व्यक्ति ने जो बात अपने से कही है उस बात को समझना, वो क्या कहलाती है? प्रोसेस। प्रोसेस यानी प्रक्रिया। सामने वाले व्यक्ति की कही गई बात को हम क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं, अर्थात प्रक्रिया चल रही है। और थर्ड पॉइंट, तीसरा बिंदु है आउटपुट। आउटपुट यानी होता है
उत्पादन करना। उत्पादन करने से तात्पर्य होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने जो बात कही है उस बात को इनपुट कहते हैं, जो अपन सुन रहे हैं उस बात को इनपुट कहते हैं, और उसकी बात को समझ रहे हैं उसको प्रोसेस कहते हैं, और उसकी बात को समझने के बाद हम जब उत्तर देने के लिए उसको तैयार होते हैं तो ये क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट। इसी क्रम में अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीकिंग। व्हाट यानी क्या, यू यानी तुम, मीन यानी तात्पर्य रखते हो, बाय स्पीकिंग यानी बोलने से। अर्थात जो स्पीकिंग स्किल है उसका तुम्हारे हिसाब से क्या महत्व होता है उसका। तो इसका आंसर होगा स्पीकिंग मीन्स टू हैव मास्टरी ऑफ द वर्ड ऑफ द लैंग्वेज एंड यूजिंग साउंड्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैम इनटू द मीनिंगफुल मैसेज। स्पीकिंग बोलने का, मीन्स तात्पर्य होता है, टू हैव रखना, मास्टरी महारत हासिल करना, ऑफ द वर्ड्स शब्दों की, ऑफ द लैंग्वेज भाषा की। जो भाषा के जो शब्द होते हैं उन शब्दों के अंदर महारत हासिल करना ही क्या कहलाता है? स्पीकिंग स्किल कहलाता है। एंड और यूजिंग उपयोग करना, साउंड्स ध्वनियों का, और ध्वनियों का उपयोग करना, इन ऑर्डर टू ताकि, ध्वनियों का उपयोग करना इन ऑर्डर टू ताकि, कन्वर्ट बदल सकें, दैम उनको, इनटू में, मीनिंगफुल मैसेज सार्थक संदेश में। ध्वनियों का उपयोग करके हम उनको एक सार्थक संदेश में बदल सके, यही क्या कहलाता है? स्पीकिंग स्किल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अपना 6 है, रीडिंग मैक्स ए फुल मैन हु सेड दिस। रीडिंग यानी पठन कौशल, मैक्स यानी बनाता है, ए यानी एक, फुल मैन यानी पूर्ण व्यक्ति। पठन कौशल एक व्यक्ति को क्या बना देता है? पूर्ण व्यक्ति बना देता है। हु यानी कौन, सैड यानी कहा, दिस यानी यह। ये वाक्य किसने कहा कि एक पठन कौशल एक व्यक्ति को पूर्ण व्यक्ति बना देता है? तो अपना आंसर होगा फ्रांसिस बैकन। किसने कहा ये सेंटेंस? फ्रांसिस बैकन ने कहा। जो कौन था? ए प्रोज राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ए यानी एक, प्रोज यानी गद्य, राइटर यानी लेखक। ये एक गद्य लेखक था ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य का। ये अंग्रेजी साहित्य का क्या था? एक गद्य लेखक था जिसका नाम था फ्रांसिस बैकन। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग। व्हाट यानी क्या, इज यानी है, द इम्पोर्टेंस यानी महत्व, ऑफ लिसनिंग यानी सुनने का। सुनने का क्या महत्व है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जब हमने फर्स्ट यूनिट का जब अध्ययन किया था तो उसके अंदर फर्स्ट लाइन दी हुई थी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर प्राइमरी स्किल्स। लिसनिंग यानी सुनना, एंड यानी और, स्पीकिंग यानी बोलना, आर यानी है, प्राइमरी यानी प्राथमिक, स्किल्स यानी कौशल। सुनना और बोलना ये दोनों मनुष्य के क्या होते हैं? प्राथमिक कौशल होते हैं। तो यहाँ पर अपना प्रश्न दिया हुआ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग। सुनने का क्या महत्व है? तो अपना आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, द लिसनर कैन रिकॉग्नाइज द इंग्लिश स्पीच साउंड। द लिसनर यानी सुनने वाला, कैन यानी सकता है, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना। जो सुनने वाला व्यक्ति है वो पहचान सकता है द इंग्लिश स्पीच, अंग्रेजी भाषण, साउंड्स ध्वनियाँ। जो अंग्रेजी भाषण की जो ध्वनियाँ होती है उन ध्वनियों को सुनने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? पहचान सकता है। सेकेंड पॉइंट, ही कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, सेंटेंस, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर्स। ही यानी वह, कैन यानी सकता है, अंडरस्टैंड यानी समझना, वह समझ सकता है, मीनिंग यानी अर्थ, ऑफ द वर्ड्स यानी शब्दों के, वह शब्दों के अर्थ को समझ सकता है, सेंटेंस, पैटर्न्स वाक्यों के जो तरीके होते हैं उन तरीकों को समझ सकता है, एंड और स्ट्रक्चर्स संरचनाएं होती है उन संरचनाओं को वो क्या कर सकता है? समझ सकता है। पॉइंट नंबर 3, ही कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम एंड पॉजेस पैटर्न्स। ही यानी वह, कैन यानी सकता है, अंडरस्टैंड यानी समझना, और वह समझ सकता है स्ट्रेस तनाव को, इंटोनेशन जो शब्दों के जो उतार चढ़ाव है उन शब्दों के उतार चढ़ाव को समझ सकता है, रिदम यानी होता है लय, वह लय को समझ सकता है, एंड और पॉजेस पैटर्न्स
ठहराव के जो तरीके होते हैं उन तरीकों को वो व्यक्ति क्या कर सकता है, समझ सकता है। पॉइंट नंबर 4, ही कैन डिस्टिंग्विश, ही यानी वह, कैन यानी सकता है, डिस्टिंग्विश यानी अलग करना, वह अलग कर सकता है द साउंड्स ध्वनियों को ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी की, वह अंग्रेजी की ध्वनियों को क्या कर सकता है, अलग कर सकता है फ्रॉम से मदर टंग मातृभाषा से, जो हमारी मातृभाषा है उस मातृभाषा से जो अंग्रेजी की ध्वनियाँ हैं उन ध्वनियों को वो क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। ये सब किससे होगा, लिसनिंग स्किल से, अर्थात जो सुनने का कौशल है उस कौशल से हम ये सभी कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई, सीसीई की पूर्ण अवस्था लिखो। राइट यानी लिखो, फुल फॉर्म यानी पूर्ण अवस्था ऑफ सीसीई, सीसीई की पूर्ण अवस्था लिखो। पूर्ण अवस्था से तात्पर्य यह है कि इसका पूरा नाम बताओ। तो आंसर होगा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस यानी सतत, एंड यानी और, कॉम्प्रिहेंसिव यानी होता है व्यापक, इवोल्यूशन यानी होता है मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ। राइट यानी लिखो, फुल फॉर्म यानी पूर्ण अवस्था ऑफ एनसीएफ, एनसीएफ की, एनसीएफ की पूर्ण अवस्था लिखो। पूर्ण अवस्था का मतलब है कि उसका पूरा नाम लिखो। तो अपना आंसर होगा नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल यानी राष्ट्रीय, कुरिकुलम यानी होता है पाठ्यक्रम, फ्रेमवर्क यानी होता है ढांचा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। ये एनसीएफ की क्या है, पूर्ण अवस्था है, अर्थात पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनपीई। राइट यानी लिखो, फुल फॉर्म यानी पूर्ण अवस्था ऑफ एनपीई, एनपीई की, एनपीई की क्या लिखो, पूर्ण अवस्था लिखो। तो अपना आंसर होगा नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन। नेशनल यानी राष्ट्रीय, पॉलिसी यानी नीति, फॉर यानी के लिए, एजुकेशन यानी क्या होती है, शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये इसकी क्या है, पूर्ण अवस्था है, किसकी, एनपीई की।